हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा ये सेशन रहने वाला है, ये हम इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं उन संस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे, उन फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फोर्सेस ग्रुप इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में अपना योगदान देते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इन ग्रुपों के बारे में, इन फोर्सेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आते हैं, देखते हैं एक एक करके। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर की जो सिक्योरिटी, जो ग्रुप, जो फोर्सेस है हमारे, वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आसाम राइफल। आसाम राइफल ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर कोई फोर्स पूछी गई है तो ये आसाम राइफल्स है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, सबसे पुरानी जो हमारी फोर्स है वो है आसाम राइफल। आपको देखो, इसकी जो है वो 1935 में, शायद 1835 होगी, ये सबसे पुरानी है ये 1835 में। तो क्या हुआ था, इसका नाम उस टाइम क्या होता था, किस पर्पस से बनाया गया था? जो आसाम में आपको पता है, आसाम चाय के लिए, चाय के बागान आसाम में बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जो ब्रिटिशर थे वो जनजातीय लोगों से अपने चाय के बागानों को बचाने के लिए उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम इसका नाम आसाम राइफल नहीं था, उस टाइम इसे कहते थे हम कछार लेवी। इसका जो पुराना नाम था आसाम राइफल का वो था कछार लेवी। कछार लेवी के नाम से इस फोर्स को बनाया गया था। और बनाने का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि जो ब्रिटिशर थे वो अपने चाय के बागानों को उन जनजातियों से बचाने के लिए उन्होंने इस फोर्स को क्या किया, एस्टेब्लिश किया गया था 1835 में। ठीक है। अच्छा, इनका अगर हेडक्वार्टर की बात करूं तो शिलोंग में है। कहां पर है? शिलोंग में। शिलोंग में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। दूसरी चीज, ये सबसे पुरानी मैंने बता दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन के पर्पस इंपोर्टेंट क्यों, क्योंकि सबसे पुरानी फोर्स अगर इंडिया के अंदर है तो वो यही है, ब्रिटिशर के द्वारा बनाया गया था 1971 में। 1971 में कछार लेवी का नाम बदल करके आसाम राइफल कर देगा, ये याद रखना है। अब तक क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि हमारी ओल्डेस्ट जो फोर्स है वो कौन सी, आसाम राइफल है, लेकिन आसाम राइफल का नाम उसका कब रखा गया था, तो अब आपको वो भी याद रखना है, 1971 में। और इसका हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट है, कहां पर है? शिलोंग, मेघालय के अंदर है। आज प्रेजेंट में क्या काम है? इंडिया और म्यांमार के जो बॉर्डर है उनकी सिक्योरिटी का काम, और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है उन सभी की सिक्योरिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस फोर्स की है, आसाम राइफल की। तो इसका पुराना नाम आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी कि आपका क्या नाम है, कछार लेवी के नाम से बनाया गया था, 1835 में सर्विस किया गया था। मेन पर्पज क्या था कि अपने चाय को बगाने के बचाने के लिए ब्रिटिशर ने इसको बसाया था। उसके बाद इसका जो नाम है वो क्या है, 1971 में इसका आसाम राइफल इसका नाम रखा गया था। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये आपको दिख रहा होगा आसाम राइफल के कुछ जवान जो ये देखिए। इसके बाद नेक्स्ट सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। इनका मेन पर्पस क्या है कि इंडिया के अंदर जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लिखा हुआ है, इंडस्ट्री में सिक्योरिटी, उद्योगों में या इंडस्ट्री में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना सीआईएसएफ का इंपॉर्टेंट काम है। इसका एग्जांपल मेट्रो, जो मेट्रो है, मेट्रो में जो सिक्योरिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है सीआईएसएफ की। 2007 से लेकर आज तक मेट्रो में जो सिक्योरिटी जो दे रही है वो कौन दे रही है? सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ की फॉर्मेशन कब है? 1969 में है, याद रखना। कब है? 1969 में है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। हमारे जो देश की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसमें सीआईएसएफ का क्या है? हेडक्वार्टर है। तो इसका पर्पज आपको पता चल गई, इसकी फुल फॉर्म सीआईएसएफ की सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। मेन पर्पज है कि इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है हमारी, जो उद्योग है, उनमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना सीआईएसएफ का मेन वर्क है, मुख्य काम है इनका। उसके बाद इनकी डेट आपको 1969 याद रखनी है और इनका हेडक्वार्टर याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, सीआरपीएफ।
सीआरपीएफ की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ये क्या है? हमारी सीआरपीएफ है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो क्या है? 1939। इन ये होम मिनिस्ट्री के अंदर कवर करती है। आपको पता है कि होगा कि सेंटर वर्ल्ड लिखा है तो केंद्र सरकार के अंदर, और होम मिनिस्ट्री के अंदर ये वर्क करती है। देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो भी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए इनको सहयोग लिया जाता है। किसका? सीआरपीएफ का। जब भी कभी कहीं पर कोई भी कानून व्यवस्था को बनाना है, किसी दंगे में किसी को रोकना है, प्रोटेस्ट से वो करना है, तो किसका जो अब होती है? सीआरपीएफ की होगा। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन 1939 में है और हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। देखिए इसके बाद हम बात कर रहे थे चलो हम बात करते हैं एनसीसी पे, नेशनल कैडेट कोर्स क्रॉप्स। तो क्या हुआ था कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमें आर्मी की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। तो हमने क्या किया? एनसीसी को बनाया। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एनसीसी में एज जैसे आर्मी में जवान को ट्रेंड किया जाता है, उसी तरह एनसीसी में जो बच्चे लेते थे उनको भी उसी सेम तरीका से ट्रेंड किया जाता था। और आवश्यकता पड़ने पर इन लोगों से हमें, जो बच्चे ट्रेंड होते थे, जो एनसीसी ज्वाइन करते थे, उनका सहयोग लिया जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ये जो एनसीसी थी इसको 1948 में बनाया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। याद रखना, एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। तो इसका पर्पज भी आपको पता चलेगी कि आजादी के बाद बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी आर्मी की, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि इतनी एक साथ इतनी बड़ी आर्मी को खड़ा किया जाए। तो उसके वजह फिर उसके सहयोग के लिए क्या किया? एनसीसी को बनाया गया। बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में आर्मी की तरह ट्रेन किया गया और आवश्यकता पड़ने पर उनको फिर उनसे सहयोग लिया जाता था। ये मेन काम है एनसीसी का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, टीए, टेरिटोरियल आर्मी। टीए टेरिटोरियल आर्मी है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो 1949 में है। और अगर मैं बात करूं 1949 में, और हेडक्वार्टर है इन डिफरेंट स्टेट। मतलब टीए हर स्टेट में अलग अलग इनके हेडक्वार्टर, एक पर्टिकुलर कोई हेडक्वार्टर इनका नहीं है। अगर मैं टीए की बात करूं, टीए होता है कि रिजर्व आर्मी, रिजर्व फोर्स होती है। इसकी क्या होता है? बेसिकली पहले इसको 6 महीने जॉब पर रखा जाता था और 6 महीने इसको लीव पर रखा जाता था। 6 महीने की रिक्वायरमेंट होती थी, 6 महीने उसको छुट्टी पर दिया जाता था। लेकिन अभी ने रनिंग में कंटिन्यू कर दिया है, ये अभी तक का वो है। आगे देखते हैं, आईटीबीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको बताया था आसाम राइफल इंपोर्टेंट है, उसके बाद आईटीबीपी है। बेसिकली क्या हुआ था कि 1962 में इंडिया और चाइना का एक वॉर होता है, जिसके बाद एक आवश्यकता पड़ी हमें किसकी? एक पुलिस फोर्स की, और उसके वजह से हमने बनाया आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब आपको पता होगा तिब्बत बॉर्डर पर जो हमारी सिक्योरिटी का जो काम है वो कौन संभालता है, कौन ध्यान रखता है? वो रखता है आईटीबीपी, है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। 1962 में इसको फॉर्म किया है और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है? न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में, याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, होम गार्ड। होम गार्ड एचजी की शॉर्ट फॉर्म होती है और 1962 में ही देश की आंतरिक सुरक्षा, होम का मतलब आपको पता है गृह, तो देश की आंतरिक सुरक्षा को व्यवस्था बनाने के लिए होम गार्ड किया था। पुलिस में कांस्टेबल से नीचे होम गार्ड होते हैं। ये पुलिस व्यवस्था को और हमारे कानून व्यवस्था को बनाने में इनका बहुत ज्यादा सहयोग होता है होम गार्ड का। इनकी जो फॉर्मेशन है वो 1962 में हुई है। इनका भी डिफरेंट स्टेट, इनके जो हेडक्वार्टर हैं वो हर स्टेट में अलग हैं। बेसिकली पुलिस के अंदर काम करते हैं ये, ठीक है। तो याद रखना इनके भी डिफरेंट स्टेट में इनके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बीएसएफ, इंपोर्टेंट 1965 में। आपको पता बॉर्डर का मतलब कि जहां भी हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर, चाहे वो पाकिस्तान के साथ है, चाहे फिर वो चाइना के साथ है, चाहे फिर वो म्यांमार है, चाहे बांग्लादेश है, जहां भी बॉर्डर है हमारा, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? बीएसएफ की है। और बीएसएफ को जब भारत पाक का युद्ध हुआ था 1965 में, उसके बाद हमें इसकी आवश्यकता ही, उसके बाद 1965 में बीएसएफ फोर्स को बनाया गया था। तो इसका जो काम है बेसिकली बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड कराना है। जितने भी हमारे बॉर्डर हैं, जितने भी इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे, उन पर सिक्योरिटी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है बीएसएफ की। और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है। कहां है? न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट देखिए,
कोस्ट गार्ड। अब कोस्ट का मतलब आपको सीजी, कोस्ट का मतलब होता है कोस्टल एरिया। हमारे भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो कोस्ट बनाते हैं। मैं अगर बात करूं तो गुजरात की, गुजरात के बाद महाराष्ट्र की, उसके बाद गोवा की, गोवा के बाद केरला की, कर्नाटका, और उसके बाद में बात करूं आपको तमिलनाडु, आंध्रा, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो कोस्ट बनाते हैं। तो इन कोस्टल लाइन पर सिक्योरिटी के जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जरूरत है वहां जो सिक्योरिटी देते हैं वो होते हैं हमारे कोस्ट गार्ड। कोस्ट का मतलब कोस्टल लाइन पर जो आवश्यक, जैसे बीएसएफ बॉर्डर पे देते हैं सिक्योरिटी हमें, और ये जो कोस्ट गार्ड है कोस्टल लाइन पर, और बनाने वाले हमारे 9 राज्य हैं, याद रखना। सबसे ज्यादा जो कोस्टल लाइन है वो गुजरात की है। इनको जो फॉर्म किया गया है 1977 बना गया है, और इनका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, न्यू दिल्ली में है कोस्ट गार्ड का। इसके बाद देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी 1984 में राजीव गांधी। तो एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी फोर्स, हमारे जो सिक्योरिटी होती है देश की उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनएसजी कमांडो होते हैं ये, ठीक है। इनसे नेताओं की भी सिक्योरिटी दी जाती है। तो इनकी जो फॉर्मेशन है 1984 में हुई है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है एनएसजी का। तो आज की वीडियो में बहुत सारे फोर्सेस के बारे में हमने बात की थी। तो आज की जो वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।